गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के अपने लास्ट चैप्टर फोर्थ चैप्टर जो हमारा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के सेकेंड वीडियो में 35 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये हमारा इस केमिस्ट्री के प्रैक्टिस का लास्ट वीडियो रहेगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में बायोलॉजी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। कह रहा कार्बन यौगिकों की संख्या बहुत अधिक होने का मुख्य कारण क्या है। तो कारण क्या है, कार्बन के इतने ज़्यादा कंपाउंड क्यों पाए जाते हैं। उसका कारण है कि कार्बन कार्बन आपस में जुड़ जुड़ करके बहुत सारी नई श्रृंखलाएं, बड़ी श्रृंखलाएं, छोटी श्रृंखलाएं बनाते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कार्बन परमाणुओं का स्वसंयोजन द्वारा श्रृंखला बनाने का गुण। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है, मैं थोड़ा सा इसके साइज को इंक्रीज कर देता हूँ। कार्बन परमाणु की संयोजकता है, कार्बन परमाणु के जो परमाणु क्रमांक है वो 6 होता है। उसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उसे 8 करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, इसलिए उसकी संयोजकता 4 होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है। असंतृप्त यौगिक वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो अगर हम एथेन को देखें तो एथेन यानी C2H6 सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं। मेथेन को देखें CH4 सारे सिंगल बॉन्ड हैं। एथिल अल्कोहल को देखें C2H5OH सारे सिंगल बॉन्ड हैं। तो A, B और D तो आपके सब संतृप्त यौगिक हैं। तो बचा कौन, एथिलीन। एथिलीन यानी C2H4, ठीक है ना। तो इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए ये एक असंतृप्त यौगिक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में आ जाते हैं। निम्नलिखित में सजातीय युग्म क्या है, कौन से हैं। सजातीय युग्म क्या होते हैं, यानी ऐसे यौगिक जिनमें एक ही समूह उपस्थित होता है वो सजातीय कहलाते हैं। अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो लिखा है CH4 तथा C2H4, ये सजातीय नहीं है क्योंकि CH4 में सारे सिंगल बॉन्ड हैं और C2H4 में आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये सजातीय नहीं है। बी ऑप्शन देखें CH3OH तथा CH3CHO, तो एक में OH जुड़ा है यानी कि अल्कोहल समूह है, दूसरे में CHO जुड़ा है यानी कि एल्डिहाइड समूह है, तो ये भी आपके वो नहीं हो गए। ऑप्शन सी देखिए HCHO तथा CH3CHO, दोनों में CHO जुड़ा है, इसका मतलब दोनों में एल्डिहाइड समूह है, तो ये आपके सजातीय हो गए। जबकि अगर हम ऑप्शन डी को देखें C2H5OH यानी OH यानी अल्कोहल समूह और CH3COCH3 यानी कीटोन समूह, तो ये भी आपके सजातीय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, HCHO तथा CH3CHO। अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में से किस यौगिक में एल्कोहल समूह उपस्थित है, ठीक है ना। तो किस उसमें एल्कोहल समूह उपस्थित है ये हमें इसमें बताना है। तो ठीक है ना बच्चों, हमें ये देखना है कि किस कार्बनिक यौगिक यानी किस समूह में हमें एल्कोहल समूह मिल जाता है। तो देखिए अगर ऑप्शन ए को आप देखें तो उसमें लिखा है CH3COOH, तो ये आपका ACOOH यानी कार्बोक्सिलिक समूह है। ऑप्शन बी अगर हम देखें तो उसमें लिखा है CH3CH2OH, ठीक है ना। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसमें OH समूह लास्ट में मौजूद है और इसको हम C2H5OH भी कह सकते हैं। ये एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है। तो जो भी हमारे पास एल्कोहल हैं उनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1OH, ठीक है ना। मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो एल्कोहल हैं उनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 और OH। तो जो भी आपके तत्व या यौगिक इसको फॉलो करेंगे केवल वो ही आपके एल्कोहल हैं। तो ऑप्शन बी को आप देखिए वो फॉलो कर रहा है। CH3CH2OH में 2 कार्बन हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 2n+1 यानी 2 दूना 4 1 5 हाइड्रोजन होने चाहिए प्लस OH होना चाहिए, तो वो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी अगर देखें तो C6H5OH जो है वो इस सूत्र पे लागू नहीं होता है, उसमें 6 कार्बन है तो उसके हिसाब से 6 दूना 12 1 13 हाइड्रोजन होने चाहिए फिर OH होना चाहिए, तो C6H13OH होना चाहिए था, तो वो आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन बी है
ठीक है ना, ये CH3CH2OH ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपके सामने लिखा, 3 बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह क्या होता है? ब्यूटेनोन, नोन का किस में लगता है? जिसमें कीटोन होता है। तो कीटोन क्या है? डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 7 पे आते हैं। मार्स गैस कौन सी? मार्स गैस यानी मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। ये दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, धान के खेतों में पाई जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, CH4। फिर आ गया एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्काइन, ठीक है ना, 3 प्रकार के श्रेणियां हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्काइन जो होते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनका सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और इस श्रेणी का पहला यौगिक हमारा है C2H2, जिसे हम एथाइन कहते हैं, जिसका सामान्य नाम एसिटिलीन है। इसका इस्तेमाल फलों को पकाने में भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में कौन सा एल्केन को प्रदर्शित करता है? ठीक है ना, एल्केन, एल्केन को फिर से मैं बता देता हूं आपको। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक, Cn मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि एल्केन जो है उसका सूत्र है CnH2n+2। ठीक, तो जो भी हमारा तत्व इसको फॉलो करेगा, देख लीजिए कौन सा फॉलो कर रहा है। ठीक, ऑप्शन नंबर आपके सामने है। देखिए, ए को अगर हम देखें तो 3 कार्बन है, उसके हिसाब से 3 दूना 6 तो 8 हाइड्रोजन होने चाहिए, गलत है। ठीक, क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन बी को देखें तो 3 कार्बन है, उसके हिसाब से 8 हाइड्रोजन होने चाहिए। ऑप्शन सी को देखें, 7 कार्बन है तो 7 दूनी 14, 2 16, 16 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो C17H6 16 जो लिखा है ऑप्शन सी वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 में। 10 पे आ जाते हैं। IUPAC प्रणाली में CH3CHO क्या है? CH3CHO का जो सामान्य नाम है वो है एसिटल्डिहाइड, और CHO का जो आपका IUPAC में नाम होता है वो होता है नल या अल कहते हैं जिसको। तो 2 कार्बन है यानी एथेन प्लस अल बनेगा, तो एथेनल, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 का IUPAC नाम आपको बताना है। ठीक है ना, तो IUPAC नाम बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो कार्बन गिनेंगे, 4 कार्बन है यानी ब्यूट बनेगा। इसके बाद बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी है तो आइन बनेगा। फिर ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है? तो चाहे इस किनारे से गिने चाहे उस किनारे से करें, ट्रिपल बॉन्ड 2 पर आ रहा है। ठीक है ना, तो इसका सूत्र हो जाएगा ब्यूट, फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन और 2 पे है तो ब्यूटाइन 2, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अत्यधिक विषैला है? हाँ, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो जब एल्कोहल, जिसको शराब भी कहते हैं, उसको वो आमतौर पर एथिल एल्कोहल का रूप होता है C2H5OH। लेकिन अगर एथिल एल्कोहल ना बन करके वहाँ मेथिल एल्कोहल बन जाए, मेथिल एल्कोहल यानी ऑप्शन सी देखिए CH3OH, तो वो जहरीली शराब बन जाती है। अक्सर हम लोग न्यूज़ वगैरह में सुनते रहते हैं कि जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत हो गई, तो वो मेथिल अल्कोहल है CH3OH, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 13 में। प्रोपेनोन, प्रोपेनोन फिर देखिए नोन आ रहा है यानी कि कीटोन समूह है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एथीन की हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है ना, एथीन की जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में अभिक्रिया होती है तो ये एक प्रकार की योगात्मक अभिक्रिया है। ठीक है ना, एथीन का सूत्र क्या है? C2H4। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का सूत्र क्या है? HBr। तो C2H4 प्लस HBr जब होता है तो आपका C2H5Br यानी एथिल ब्रोमाइड बन जाता है, योगात्मक अभिक्रिया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्न में से किस यौगिक का उपयोग फलों को कृत्रिम विधि से पकाने में किया जाता है? अभी मैंने आपको बताया था ऊपर भी कि ये हमारा, ठीक है ना, एथीन का इस्तेमाल भी किया जाता है फलों को पकाने में। तो इसके अलावा एसिटिलीन गैस का भी प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देख लेते हैं। सिरका, सिरका तन विलयन है, किसका? सिरका को क्या कहते हैं हम? एसिटिक अम्ल कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 17 देखिए,
एथीन किसके निर्जलीकरण से प्राप्त होता है। ठीक, तो एथीन यानी C2H4 जो है, तो C2H5OH जो एथिल अल्कोहल है जिसको एथेनॉल कहते हैं, जब उससे H2O निकाल लिया जाता है तो बन जाता है C2H4 यानी एथीन। तो एथेनॉल हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक ही समजात श्रेणी से संबंधित नहीं है। फिर से वही हमें सूत्र लगाना पड़ेगा। ठीक, जो हमारा देखिए पहला क्या है, CH4 है, तो एल्केन श्रेणी का सदस्य है CnH2n+2। C2H6 आपका एथेन है, C3H8 आपका प्रोपेन है। ठीक, और जो C4H8 है, अगर यहाँ पर C4H10 लिखा होता तो ये हमारा ब्यूटेन बन जाता, लेकिन यहाँ पर C4H8 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद है, और जब डबल बॉन्ड मौजूद होता है तो वो हमारी एल्कीन श्रेणी बन जाती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी ए, बी और सी जो है वो एल्केन श्रेणी के सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग आते हैं। प्राथमिक एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से प्राप्त होता है, यानी एल्कोहलों से अगर हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए तो वो बन जाते हैं आपके एल्डिहाइड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर देखिए, एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है। एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH, तो COO में जो H आया लास्ट में, यही H केवल एक निकलता है, तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या एक होती है, अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक एल्कोहल और अम्ल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है। एल्कोहल और अम्ल के मध्य जब अभिक्रिया होती है तो उससे एस्टर प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं, और एस्टरों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के सुगंधित पदार्थों को बनाने में किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, साबुन क्या है। साबुन जो एक तरह से वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, जिसमें हम पोटेशियम लवण भी हो सकते हैं, जिनमें कार्बन की श्रृंखला बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना, C17H35 इस तरह से 17 से 18 कार्बन 16 कार्बन मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वसा अम्लों के सोडियम लवण जिनमें कार्बन 16 से 18 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने स्क्रीन पर देखिए आ चुका है। वायुयान में ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल होता है। एथिल अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, साबुन के मिसेल में, ठीक, मिसेल क्या है, जब भी हम कपड़ों पर साबुन लगाते हैं तो साबुन के जो यौगिक होते हैं वो जल के साथ मिल करके मिसेल का निर्माण करते हैं, और वो मिसेल के निर्माण के कारण ही हम वो कपड़ों से गंदगी को निकालने में, साफ करने में वो, और झाग बना करके बाहर लाने में गंदगी को वो सहायक होते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि साबुन का आयनिक सिरा जो होता है वो सतह पर, और कार्बन श्रृंखला जो होती है वो गुच्छे के अंदर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 25 पर। कह रहे हैं निम्न में से किस यौगिक में कीटोनी समूह, कीटोनी समूह का मतलब ही है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक, तो यानी कि दोनों तरफ C से कुछ ना कुछ जुड़ा होगा और बीच में आपका डबल बॉन्ड C होगा, दोनों तरफ उसमें C जुड़ा होगा। ऑप्शन डी देखिए, C डबल बॉन्ड O लिखा हुआ है यहाँ पर, और इस C के दोनों डबल बॉन्ड में कार्बन श्रृंखला जुड़ी हुई है। तो ये हमारा कीटोन समूह है ऑप्शन डी में। देखिए यहाँ पर 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है, तो इसका नाम क्या होगा IUPAC नेम, प्रोपेनोन। ठीक है ना, और दूसरे कार्बन पर हमारा कीटोन समूह बना हुआ है, तो इसे हम प्रोपेनोन 2 भी कह सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल यानी 3 कार्बन होने चाहिए, तो 3 कार्बन होने चाहिए, साथ में OH समूह होना चाहिए। सूत्र क्या है आपका कार्बन के यौगिकों का, जो सामान्य सूत्र होता है आपके एल्कोहल्स का, वो मैंने आपको बताया था, वो होता है CnH2n+1OH। ये सामान्य सूत्र है, जो इसका पालन करेगा वही एल्कोहल है, CnH2n+1OH। तो देखिए आपका कौन सा इसमें से पालन कर रहा है। पहली बात तो प्रोपेन कह रहा है तो 3 कार्बन चाहिए, तो 3 कार्बन रखेंगे तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 3 दूना 6 7, और फिर OH होना चाहिए। तो C3H7OH जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। फिर कह रहा प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है,
इसमें कितने सहसंयोजक बंध हैं ये निकालना है, ठीक है ना। इसको ध्यान दीजिएगा कि प्रोपेन के अंदर कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। तो प्रोपेन के अंदर देखिए, प्रोपेन क्या है, C3H8, 3 कार्बन है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, जब 3 कार्बन है तो मैं बना देता हूँ यहाँ पे चित्र आपके सामने देखिए, एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, 3 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने बनेंगे, हर कार्बन की संयोजकता 4 है, तो सब में 4 4 पूरा करना पड़ेगा। देखो इसमें एक बॉन्ड जुड़ चुका है, 3 जगह खाली हैं, एक इधर और एक इधर, तो एक हाइड्रोजन तो इधर जुड़ जाएगा, एक इधर जुड़ गया, एक इधर जुड़ गया, 3 हाइड्रोजन हो गए। इसमें देखिए बीच वाले कार्बन में 2 जगह भरी हुई हैं, 2 खाली हैं, तो एक हाइड्रोजन नीचे जुड़ गया और एक हाइड्रोजन आपका ऊपर जुड़ गया, तो 5 हाइड्रोजन हो गए। तीसरा देखिए आप, एक कार्बन जो ये जो पहला लास्ट वाला है, इसमें एक जगह भर गई है, 3 खाली हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया। अब देखिए यहाँ पर कितने सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, आपको सारे सिंगल बॉन्ड्स को गिन लेना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल मिलाकर के 10 सिंगल बॉन्ड यहाँ पर बन रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा कि 10 सहसंयोजक बंध हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाइए। कह रहे हैं प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा। प्रोपेन अभी अभी ऊपर लिखा हुआ है, देखिए लिखा है C3H8, इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाते हैं हम लोग। जब सोडियम मेथेनॉल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस मुक्त होती है। सोडियम मेथेनॉल से अभिक्रिया करता है, तो मेथेनॉल का मतलब क्या होता है, मेथेनॉल यानी ये हो जाएगा CH3OH। इससे सोडियम अभिक्रिया करेगा, तो सोडियम करेगा क्या, ये जो सोडियम है ये यहाँ मौजूद इस हाइड्रोजन को हटाएगा, इस H को हटा देगा, तो कौन सी गैस मुक्त हो जाएगी, ऑप्शन ए करेक्ट है, H2 मुक्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस क्षारीय केमेनोफोर का रंग उड़ा देती है। तो रंग उड़ाने का काम है एसिटिलीन का, यानी C2H2 जो गैस है हमारी, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 पर आते हैं। एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या है। ध्यान रखिएगा, एथेनोइक अम्ल का ही सामान्य नाम है एस्टिक अम्ल, जिसे हम सिरका के नाम से जानते हैं, वो है CH3COOH, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। प्रोपेनल, नल है, नल का मतलब क्या है, इसमें प्रोपेन प्लस अल जुड़ा हुआ है, और अल किसका है, एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड में क्या होता है, CHO जुड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो CHO अगर जुड़ा हुआ है तभी वो एल्डिहाइड है। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन सा समूह ऐसा है जो हमारे एल्डिहाइड समूह को वो जो है फॉलो करता है। तो देखिए एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र क्या है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। देखिए एक जो एल्डिहाइड हमारा है CH3CHO, CH3CHO, यानी कि इसका जो सूत्र है C2H2NO, ये है आपका एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र CnH2NO। तो इन चारों में देखिए इसका पालन कौन कर रहा है, ठीक है ना, पालन कौन कर रहा है। और साथ ही साथ जो है दूसरी बात, प्रोपेनल कह रहा है, प्रोपेनल का मतलब है 3 कार्बन। तो जब 3 कार्बन कह दिया तो पहला ऑप्शन जिसमें 2 कार्बन है, सी ऑप्शन जिसमें 4 कार्बन, ये तो अपने आप गलत हो गए। बचा कौन, बी और डी। तो बी और डी में देखिए इस सूत्र को पालन कौन कर रहा है, क्या डी पालन कर रहा है, नहीं। 3 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन होने चाहिए, नहीं है, तो किसमें है, बी ऑप्शन में है, C3H6O। तो C3H6O हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह, अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये एल्डिहाइड का सूत्र है और ये एल्डिहाइड है प्रोपेनल। तो प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह कौन है, एल्डिहाइड, यानी कि CHO, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने स्क्रीन पर देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से एल्डिहाइड कौन सा है। एल्डिहाइड वही है जिसके नाम में आखिरी में अल आए, मेथेन प्लस अल जुड़ करके मेथेनल बना होगा। इसका सूत्र आपका HCHO है, जिसे हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, ठीक, ये आपका मेथेनल है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब आज का देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, ठीक, 35 नंबर। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या नहीं होगा,
डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होंगे। तो ऑप्शन डी देखिए, डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो कभी भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड नहीं होगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आज के इस पूरे सेशन में हम लोगों ने 35 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। ठीक, इस तरह से हमने केमिस्ट्री के चारों चैप्टर्स में मिला करके बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। बहुत आप इंजॉय करेंगे जब इस वीडियो को देखेंगे, और एग्जाम में आपको इसमें से क्वेश्चंस मिलेंगे और आप सॉल्व करेंगे तो आप निश्चित तौर पर ये देखेंगे कि इस वीडियो को देखने को आपको कितना फ़ायदा हुआ है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो टीचिंग एग्जाम से भी पूछे जाते हैं। तो जो भी हमारे एस्पिरेंट टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी हमारे साथ लगातार बने रहें, जुड़े रहें, वीडियोज़ को देखते रहें और अपने साथियों के साथ में ज़रूर उनको शेयर भी करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।